दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे हैं उनकी कार्रवाई को तुरंत रोक देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। मामले में याचिकाकर्ता जो कि जहांगीरपुरी के निवासी हैं उनकी तरफ से कोर्ट में मौजूद रहे और पक्ष रखने वाले वकील प्रशांत भूषण से हम बात करते हैं। प्रशांत जी, आप लोगों ने क्या बताया कोर्ट को, क्योंकि नगर निगम तो कह रहा है कि अवैध है सारा निर्माण, रोड ब्लॉक कर रखा है लोगों ने, हम इसको तोड़ेंगे। दुष्यंत दवे जो याचिकाकर्ता की तरफ से अपीयर हुए थे मेनली, मैंने तो उनको सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला कि ये जो डेमोलिशन हो रहा है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, क्योंकि कोई नोटिस नहीं दिया गया। देखिए, ऐसे टेक्निकली ये लोग ये कह रहे हैं कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, लेकिन जहांगीरपुरी जहाँ पर ये दंगे वंगे हुए वहाँ पर तुरंत उसके बाद एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, ये तो कोई बिलीव नहीं करेगा। ये वही हो रहा है जो खरगोन में किया गया, जहाँ पर मंत्री ने खुद बोला कि भाई इन लोगों ने पत्थर फेंके इसलिए हम इनके घर डिमोलिश कर रहे हैं। तो पर दुष्यंत दवे ने बोला कि किसी भी वजह से अगर इनको डिमोलिश करना है तो 5 से 15 दिन का कानूनन नोटिस देना होता है। कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया गया, इसी तरह एकदम से इलीगली डिमोलिश करने जा रहे हैं। और इन्होंने 2 बजे के लिए रखी थी डेमोलिशन ड्राइव शुरू होने की का टाइम, लेकिन क्योंकि इनको पता लगा कि ये पिटिशन फाइल हो रही है, मेंशन होने जा रही है, तो इन्होंने उसको प्रीपोन करके 9 बजे से ही शुरू कर दिया। तो चीफ जस्टिस ने बोला कि हम इसकी कल सुनवाई करेंगे, लेकिन इस समय हम स्टेटस को का आदेश देते हैं, यानी कि यथास्थिति बनी रहे। लेकिन उसके बाद भी वहाँ से रिपोर्ट्स यही आती रही कि डेमोलिशन चलते जा रहे हैं, जबकि सारी मीडिया ने ये न्यूज़ फ्लैश कर दी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने स्टेटस को का आदेश दे दिया। बिल्कुल सर, मैं यही जानना चाह रहा था कि करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चीफ जस्टिस ने कि स्टेटस को रखना है, ठीक। 12:30 बजे के करीब दुष्यंत दवे को फिर जाना पड़ा चीफ जस्टिस को ये बताने के लिए कि कुछ रुका नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों बनी और आखिरकार फिर कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, ऐसी स्थिति तो इसलिए बनी क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो जिनके आदेश पर भी ये डेमोलिशन हो रहा है, टेक्निकली तो एनडीएमसी, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस के संरक्षण में ये सब किया जा रहा है। जाहिर है इसमें आदेश कहीं और ऊपर से आया होगा। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को ऑर्डर के बाद भी जिसने भी आदेश दिया उसने ये ऑर्डर कर दिया कि नहीं चलने दो जब तक फॉर्मली ऑर्डर तुमको कम्युनिकेट ना किया जाए। तो ऐसी स्थिति में दुष्यंत दवे को फिर से मेंशन करना पड़ा, और फिर उन्होंने करीब 12:15 बजे मेंशन किया। तब चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि भाई सेक्रेटरी जनरल हमारा आदेश पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मेयर को कम्युनिकेट करें, तब जाकर ये डेमोलिशन रोका गया। चलिए, अब तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि औपचारिक रूप से फ़ोन पर या जिस भी तरीके से सेक्रेटरी जनरल उचित समझे जानकारी दें। अब तक जानकारी दे भी दी गई होगी, इस आदेश का पालन हो गया होगा। लेकिन इस बीच में जो हुआ, या अगर इसके बाद भी डिमोलिशन चलता है, या ये कह लीजिए कि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो बुलडोज़र चले हैं, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? क्योंकि कोर्ट ने एक बार जब कह दिया उसके बाद भी कार्रवाई होती रही। देखिए, टेक्निकली हो सकता है कि कंटेम्प्ट ना माना जाए क्योंकि उनको फॉर्मली कम्युनिकेट नहीं किया गया, लेकिन कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में अगर सारी मीडिया ये बात कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है या स्टेटस को का ऑर्डर दिया है, उसके बाद फिर भी डेमोलिशन को कंटिन्यू करना ये कह के कि भाई हमको फॉर्मली कम्युनिकेट नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल दादागिरी है। और इस पर मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को उन अथॉरिटीज़ को पता लगा कि किसने ये आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ऑर्डर के बाद भी कि भाई डेमोलिशन जारी रखो, उनको दंडित करना चाहिए। अच्छा, मैं आखिरी सवाल मेरा सर आपसे, कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और इसके साथ साथ जमीयत उलेमा हिंद ने जो पूरे देश में जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर भी याचिका की है कि सबको रोका जाए और उचित कानूनी प्रक्रिया के साथ ही ये चीज़ें हो सकती हैं, ना कि यूं जिस तरह से किसी पर कोई अपराध का आरोप लगा और बुलडोज़र उसके घर पहुंच गया।
ये तमाम बातें हैं जो बुलडोज़र है एक तरह से आतंक बन गया है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपराध करने वाले लोग आतंकित हैं, उससे वो खुश भी हैं इस बात से। लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ पर कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर अचानक जहाँ कोई वारदात हुई है, बुलडोज़र पहुँच रहे हैं। अब आप लोग, आपकी याचिका तो जहांगीरपुरी को लेकर है, क्या रुख अपनाएंगे? क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि उचित प्रक्रिया का पालन कीजिए, नोटिस दीजिए 5 दिन का या 15 दिन का और तोड़िए। तो आप लोग इसको स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, नोटिस के बाद अगर अतिक्रमण है तो तोड़ लें, या कोई और आप लोग रास्ता निकालेंगे? नहीं, कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो तो सब लोग पालन करेंगे ही। यहाँ सवाल ये है कि अतिक्रमण तो बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर किसी ने एनक्रोचमेंट किया है तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें नोटिस वगैरह दिया जाता है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि खरगोन में भी और यहाँ जहांगीरपुरी में भी बगैर किसी नोटिस के और इमीडिएटली इन सब इंसिडेंट्स के बाद कि खरगोन में पहले तो पुलिस ने एक ऐसी भयानक भीड़ को अलाउ कर दिया कि मस्जिद के सामने जाकर वो स्वॉर्ड्स वगैरह लेकर और तलवार लेकर और बंदूक वगैरह लेकर जा पाएँ। ये यहाँ पर किया गया जहांगीरपुरी में। और उसके बाद अगर कोई प्रतिक्रिया होती है दूसरी तरफ से तो उस पर पुलिस जो है इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, जो तलवार या बंदूक या जो जिन्होंने इस तरह का उपद्रवी प्रदर्शन किया मस्जिद के सामने। लेकिन जिन लोगों ने कुछ भी प्रतिक्रिया करी या नहीं करी उनके खिलाफ वो कहते हैं कि इनके घर डिमोलिश कर दो। देश का कोई कानून ये नहीं कहता कि किसी ने अगर पत्थरबाजी भी करी तो उसका घर डिमोलिश कर दो। आप नहीं कर सकते। आप पत्थरबाजी के लिए उसको चार्ज कर सकते हैं और उसको आप सज़ा दिलवा सकते हैं, वो भी कोर्ट में। यानी आप ये कह रहे हैं सर कि अपराध या अपराध का किसी पर आरोप है, उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ना, हो सकता है कंस्ट्रक्शन भी इलीगल हो, लेकिन किसी ने कोई अपराध कर दिया या अपराध का आरोप लग गया, दोनों बातों को कनेक्ट करके उसको दंड देने की कोशिश करना, इसकी कानून में कोई जगह नहीं है और कोर्ट को इसको भी, इस पहलू को भी देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। तो प्रशांत भूषण हमें बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया स्टेटस को का, उसके बाद भी अगर कार्रवाई हुई है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि कोर्ट ही ये तय करेगा कि इसको वो कंटेम्प्ट की तरह, अपनी अवमानना की तरह देखता है या नहीं। इनका ये भी कहना है कि कल होने वाली सुनवाई में या आगे जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जो अंतिम आदेश होगा, अगर कोर्ट कहता है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा जहांगीरपुरी में, तो सब लोगों को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से एकदम से बिना किसी नोटिस के वहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा दिए गए हैं, वो बिल्कुल गलत है। इनका ये भी कहना है कि अपराध या अपराध के आरोप को अवैध निर्माण के साथ जोड़कर एक कॉम्बिनेशन बनाकर जो कार्रवाई देश भर में की जा रही है वो सही नहीं है और कोर्ट को इसे भी, इस पहलू को भी ज़रूर देखना चाहिए। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।